नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो स्थिति है, शिक्षकों के मन में जो सवाल है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग 30 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं होंगे, और रेशनलाइजेशन और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो सवाल जवाब हैं, जिसके मन में जो भी सवाल जवाब हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। लाइव सिटीज़ के दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल है कि आज तारीख 11 जून हो गए, 30 जून तक हर हाल में लगभग 5,80,000 बिहार में शिक्षक हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है उसमें कह रहा है कि व्यापक स्तर पर होंगे, लेकिन इसको लेकर सर क्या 30 जून तक ये कंप्लीट हो पाएगा? देखिए, शिक्षा विभाग की तैयारी है कि 30 जून तक स्थानांतरण पदस्थापन की प्रक्रिया हम पूरी कर लें। जी। और जो नया नियम बन रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नया नियम बन रहा है, इस नियम के लिए विभाग ने बाकायदा कमेटी गठित की हुई है। कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा सचिव हैं और कमेटी के मेंबर्स में माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, कोसी प्रमंडल के आरडीडीई हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक हैं। तो कमेटी ने पूरी एक्सरसाइज की हुई है और अब जल्दी ही कमेटी अपनी रिपोर्ट को या यूँ कहिए कि कमेटी की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है और बस कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की तैयारी में है। इसमें खास बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, जो पॉलिसी बनी है ये शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के निर्देश पर बनी है। और इसमें खास बात ये है, शिक्षा मंत्री का सीधा निर्देश है कि इसमें ऐसे प्रावधान किए जाएं कि जो महिला शिक्षक स्थानांतरित होंगी वो अपने गृह पंचायत के बगल में जाएं और जो पुरुष शिक्षक होंगे वे अपने गृह प्रखंड के बगल में जाएं। तो इससे उन्हें सहूलियत होगी, महिला शिक्षकों को भी और पुरुष शिक्षकों को भी। और इसी आलोक में ये पूरी नियमावली बन रही है। और इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि तबादला सिर्फ उन्हीं का होगा जो तबादला चाहेंगे। जो तबादला नहीं चाहेंगे उनका तबादला नहीं होना है। तबादला जबरन नहीं होना है। ये पूरे तबादले जो होंगे वो ऐच्छिक होंगे। जो चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे उनका तबादला वहीं होगा। यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है। आपको मैं याद दिला दूँ कि इसके पहले बड़े पैमाने पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समय में तबादले हुए थे, जिसमें तकरीबन 1,92,000 शिक्षकों ने आवेदन किए थे तबादले के लिए। उसमें से करीब 50% शिक्षकों के तबादले हुए होंगे और शेष 50% जो शिक्षक हैं वे तबादले का इंतजार कर रहे हैं। एक बात और आपको साफ कर दूं कि शिक्षकों के मन में ऐसे भी सवाल हैं कि जो पिछले टेन्योर में तबादला ले चुके हैं, क्या उनके तबादले होंगे? तो हाँ, अगर वे अपने तबादले से असंतुष्ट होंगे तो वे भी नए इस प्रक्रिया के तहत नए सिरे में वो तबादले के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये जो तबादला हो रहा है, इसमें प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, TRE 1, TRE 2, TRE 3 के शिक्षक, TRE 3 वाले शामिल TRE 3 वाले भी शामिल होंगे इसमें। और विशिष्ट शिक्षक, सिर्फ नियोजित शिक्षकों को छोड़ के बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं शिक्षकों की, वे सभी आवेदन कर सकेंगे। सर, मेरा एक सवाल ये है कि मान के चलिए कोई महिला शिक्षिका है और अगर उनके पति हैं वो अगर किसी दूसरे विभाग में हैं, तो क्या उनके पति वाले, मान के चलिए बिहार में ही, तो क्या उनके पति वाले जिला में या उस जगह में उनकी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है? देखिए, सीधी सी बात है कि महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को ऐच्छिक तबादला दिया जा रहा है। अगर वो तबादले के लिए वहाँ आवेदन करेंगी तो भले उस जगह पे ना हो, लेकिन उसके अगल बगल के जो इलाके हैं, सटे हुए जो इलाके होंगे, वहाँ उनका तबादला होगा। ऐसा प्रोविजन किया जा रहा है इसमें। ये है क्योंकि सभी तबादले ऐच्छिक हैं, यानी तो कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ तबादला होगा, जहाँ चाहेंगे वहाँ तबादला। अगर कोई सहरसा का है वो अगर मुंगेर में चाहे तो बिल्कुल तबादले ऐच्छिक होने हैं। जी सर, मेरा ये सवाल है कि एक अंदर से खबरें शन के आ रही है कि 17 जून को कोई बैठक होने वाली है जिसमें कुछ होने नहीं, शिक्षा विभाग की तैयारी ये है कि 17 जून को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, 17 जून को कैबिनेट की बैठक में हम प्रस्तावित नियमावली ले जाएं और कैबिनेट की मंजूरी उस पर ले लें। अगर 17 जून को ये टेकअप हो जाता है कैबिनेट में और कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो बाकी जो उधर 13 दिन बचेंगे, उन 13 दिनों में ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक बात और आपको बता दूं कि ट्रांसफ़र के पहले अभी शिक्षकों का समानुपातिकरण हो रहा है। यानी एक विद्यालय में किस विषय के हमें कितने शिक्षक चाहिए और अभी हैं कितने, तो उसमें जो शिक्षक सरप्लस होंगे उनका भी उनकी जो भी पोस्टिंग होगी उसका भी फार्मूला तैयार किया जा रहा है। और उनकी भी पोस्टिंग दूर के इलाकों में नहीं, जिस विद्यालय में भी वो पदस्थापित हैं
उसके नज़दीकी विद्यालय में हो जाएंगे जहां उनकी ज़रूरत होगी। तो ये भी एक खास बात है समानुपातिकरण में। जी सर, एक सवाल ये भी है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग अगर होती है तो अधिकारियों के अलग जो शिक्षक हैं वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन कई शिक्षक जो 10 साल से 15 साल से या 20 साल से 5 साल से हैं, तो फिर अगर वो नहीं चाहें उसी में रहें तब तो सर ट्रांसफ़र पॉलिसी फिर कैसे काम करेगा? नहीं, ये सीधा है कि ये जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, ये शिक्षकों की सुविधा के लिए अपनाई जा रही है। जी। कि शिक्षक को असुविधा ना हो और सहूलियत से पढ़ाएं विद्यालय में। इसीलिए उन्हें टेकअप नहीं किया जाएगा, टेकअप उन्हीं को किया जाएगा जो आवेदन करेंगे, जो तबादला चाहेंगे। जो तबादला नहीं चाहेंगे उनके लिए तबादला नहीं होना है। तो सर क्या यही एक लास्ट चांस है या आगे भी होंगे? नहीं, अब हर साल जो नियमावली में प्रोविजन किया जा रहा है, ये नियमावली नियमित होगी और हर साल जून में तबादले होंगे। हर साल जून में तबादले होंगे और ये नियमावली परमानेंट होगी। ऐसा नहीं कि फिर इसमें बदलाव होगा, बदलाव हो सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज हर साल करेगा और हर साल जून में शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर पाएंगे। हर साल जून में उनका तबादला होगा। सर एक सवाल ये भी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी प्रोविजन किया जा रहा है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का प्रावधान पहले भी था और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को ये कंटिन्यू किया जा रहा है। इसमें जिनका ऐच्छिक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा या जो उसके पहले चाहेंगे कि म्यूचुअल अपना जोड़ीदार खोज लें, तो वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी प्रोविज़न है और वो होगा। मतलब पहले जोड़ीदार आपको खोजना होगा, विभाग को सूचित करना होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, TRE 3 वाले ये सवाल कर रहे हैं कि क्या TRE 3 को इसमें कंसीडर किया ही जाएगा? हाँ, अभी तक विचार चल रहा है कि TRE 3 को भी कंसीडर किया जाएगा और सरकार यानी शिक्षा विभाग पुस्तकालयाध्यक्षों का भी तबादला नहीं हुआ है लंबे समय से और वो भी तबादले का इंतजार कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हम पुस्तकालयाध्यक्षों के तबादले पर भी विचार कर रहे हैं। तो सर एक और बात है इसमें कि जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगे और 5,80,000 शिक्षक है, मान के चले 1 लाख ही आवेदन आए कि हाँ हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग। नहीं, आवेदन ज़्यादा आएंगे। मुझे जो लग रहा है वो आवेदन ज़्यादा आएंगे। आवेदन इसलिए ज़्यादा आएंगे कि जिन शिक्षकों का पिछली बार स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें अधिकांश शिक्षक जो हैं वो अपने तबादले से खुश नहीं है, असंतुष्ट है। तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि जो भी अपने तबादले से असंतुष्ट होंगे वे भी आवेदन करेंगे। इसलिए जितने भी असंतुष्ट शिक्षक होंगे वे तबादले करेंगे। सर मेरा ये भी सवाल है, क्या इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का असर जो आने वाली TRE 4 पर? नहीं, इसका TRE 4 पर असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कि शिक्षा विभाग ने साफ साफ कह रखा है कि अभी उसके एजेंडे में 3 काम है। पहला काम है समानुपातिकरण, जिसका जो पूरा होने जा रहा है। दूसरा है शिक्षकों का ट्रांसफ़र और तब है आपको TRE 4 की बहाली। यानी पहले तबादला होगा, तबादले के आधार पर सरकार ये देख लेगी, शिक्षा विभाग ये देख लेगा कि सीटें घट रही हैं, बढ़ रही हैं। तो सीटों की जो पक्की संख्या होगी उन्हीं सीटों पर वो TRE 4 की बहाली होगी। और शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह रखा है कि हम आवश्यकता अनुसार यानी जितने भी शिक्षकों की हमें आवश्यकता होगी, हम उन पदों पर, आवश्यकता वाले पदों पर TRE 4 में शिक्षकों की बहाली करेंगे। और आपको बता दूं कि TRE 4 की जो वैकेंसी आएगी वो जुलाई में आएगी। जुलाई में कंफर्म पक्का? हाँ, जुलाई में पक्का आएगा। इसलिए कि 30 जून तक तबादले की प्रक्रिया पूरी होगी और उसका अगला स्टेज शिक्षा विभाग का है TRE 4। तो जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर कि TRE 4 के अभ्यर्थी क्या सर 46,000 जो पहले BPSC ने बोला कि हाँ हमारे पास अधियाचना आ गई है, 22 से 27 सितंबर एग्जाम कैलेंडर में भी उन्होंने जिक्र किया, तो वो 46,000 तो फिर अब भूल जाए अभ्यर्थी? नहीं, अभी ऐसा नहीं कर सकते। वो 46,000 में 46,000 समथिंग है, तो 46,000 में शिक्षा विभाग के पद तकरीबन 45,000 है। और अब सरकार चूंकि समानुपातिकरण कर रही है शिक्षकों के पदों का, तो अब इसका आकलन नए सिरे से हो रहा है कि हमें सही में आवश्यकता अनुसार कितने पद चाहिए, कितने शिक्षक चाहिए। तो इस आधार पर शिक्षकों की संख्या घट बढ़ सकती है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। हालांकि इस पर अभी जो शिक्षा विभाग है वो पूरी तरह खामोश है। शिक्षा विभाग अपना पत्ता नहीं खोल रहा है कि हम कितने की बहाली करेंगे, कितने की रिक्ति देंगे TRE 4 के लिए, लेकिन उस पर एक्सरसाइज चल रहा है। मतलब जुलाई में तय है आएगा? जुलाई में वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आते ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आखिरी सवाल सर, 30 जून तक आपको लग रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में अगर 5,80,000 शिक्षक हैं तो संभव लग रहा है? देखिए, सरकार चाह ले तो कुछ भी संभव है
और अगर सरकार की नीयत में खोट हो तो कुछ भी संभव नहीं है। तो ये अभी अभी जो लग रहा है, जो शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की तैयारी है, ये इनकी पूरी तैयारी है कि हम 30 जून तक पूरी प्रक्रिया संपूर्ण कर लें, और इसके लिए रोज एक्सरसाइज चल रहे हैं। और कमेटी भी शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देश में करीब करीब अपनी ड्राफ्टिंग पूरी कर चुकी है। नियमावली की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ उस पर विभाग की मुहर लगेगी और फिर वो संबंधित विभागों की स्वीकृति के बाद वो कैबिनेट जाएगा। और मान के चलिए कि जो तैयारी है, अगर 17 का कैबिनेट होती है तो 17 को टेकअप हो जाना चाहिए। तो आपने सुना कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर 17 को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नियमावली पे मुहर लग जाएगी। उसके बाद बिहार में बड़े स्तर पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। और टीआरई 4 के बारे में भी आपने सुना कि सर कह दिए हैं कि जुलाई में, जिस तरह से शिक्षा विभाग के तमाम अपडेट सर जो है लगातार देखते हैं और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनसे भी सवाल जवाब, उनके भी क्या अंदर की खबरें हैं वो भी पता चलता रहता है। तो जुलाई में टीआरई 4 आने जा रहा है और कितनी सीटें हैं ये अब तक जो है उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट हो पाएगा। और बाकी ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े तमाम जो है सवाल के सर ने जवाब दिया। अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें। हम लगातार सर के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे शिक्षकों से जुड़े मुद्दे या शिक्षा विभाग से। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।